नमस्कार शिक्षक साथियों। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हम डाटा ऑपरेटर की आईडी से कैसे हम पीएफएमएस पोर्टल पर पीपीए जनरेट कर सकते हैं। तो लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं राजेश कुमार और मेरे यूट्यूब चैनल आरके क्रिएटर एंड इन्फो में आपका स्वागत है। तो मैं नया वीडियो आप लोगों के लेकर आया हूं, पीपीए कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमें डाटा ऑपरेटर की आईडी से हमें पीएफएमएस पोर्टल को लॉगिन कर लेना है। देखिए ऊपर पीएफएमएस पोर्टल आप लोग गूगल में डाल लेंगे और उसके बाद पीएफएमएस लॉगिन कर लेंगे। पीएफएमएस लॉगिन पर क्लिक करते ही आपके पास ये कुछ पेज खुलकर आएगा। तो यहाँ पर हम यूज़र नेम पासवर्ड फिल कर लेते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों फिल करके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। आप लोग देख सकते हैं हमने यूज़र नेम पासवर्ड डाल के कैप्चा कोड डाल करके हमने लॉगिन कर लिया है और डाटा ऑपरेटर की आईडी ये खुल गई है। तो अब पीपीए जनरेट करने के लिए सबसे पहले हमको करना क्या है कि आप यहाँ साइड में जो ड्रॉप डाउन में आपको ये सूचनाएं दिख रही हैं तो इसको स्क्रॉल करते जाएंगे और इसके नीचे आप लोगों को एक्सपेंडिचर दिखेगा। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक्सपेंडिचर में हमको करना क्या है मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। ये लिखा है एक्सपेंडिचर। इसी में हम करना क्या है कि ये तीर है, इस तीर में हल्का सा हमको क्लिक करना है। इस तीर में हमने हल्का सा क्लिक किया। क्लिक करते ही हमारे पास देखिए एक्सपेंडिचर में जब हमने क्लिक किया तो ये कुछ नए ऑप्शन हमारे पास खुल करके आ गए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। तो हमको करना क्या है कि एडिट न्यू ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। सबसे पहला जो ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है एडिट न्यू, इस पर हमको क्लिक कर लेना है। एडिट न्यू पर हम क्लिक कर लेते हैं। एडिट न्यू पर क्लिक करते ही हमारे पास कुछ क्रिएट एक्सपेंडिचर डिटेल का ऑप्शन का भरने का जो है इंटरफेस खुलकर आता है। तो आप लोग देख लीजिए ये पेज खुलकर आता है। इसके बाद हमको क्या करना है कि यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट करना है। आप लोग देख लीजिए, मैं दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर स्कीम सेलेक्ट करना है। स्कीम सेलेक्ट कर लेते हैं। आप लोगों को उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको यूपी 113 समग्र शिक्षा डालना है। तो आपको ये पहला वाला ऑप्शन यूपी 113 इसमें कलेक्ट मैं दिखा देना चाहता हूँ। यूपी 113 आपको सेलेक्ट कर लेना है। सर्फिंग हो रही है, कुछ नया पेज देखिए क्या खुल के आता है। उसके बाद हम यहाँ प्रोजेक्ट में अगला जो पॉइंट है, यहाँ प्रोजेक्ट में कुछ नहीं भरना है और बल्क बैंक अकाउंट हमें अपना बैंक अकाउंट यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है हमने। सर देखिए बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद एक्सपेंडिचर डन फॉर आप लोग देख सकते हैं एक्सपेंडिचर डन फॉर। तो यहाँ डन फॉर हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। हम वेंडर्स को भेजने वाले हैं पैसा, तो वेंडर्स पर हमने क्लिक कर लिया है। जैसे हम वेंडर पर क्लिक करते हैं आप लोग देख सकते हैं हमने वेंडर पर क्लिक किया है तो यहाँ पर ये एक सिलेक्ट वेंडर का ऑप्शन आप लोगों को दिखने लगा होगा। ये सिलेक्ट वेंडर का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा होगा। तो सिलेक्ट वेंडर पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हमारे पास ये वेंडर की लिस्ट आ जाती है। तो जिस भी वेंडर को हमको सिलेक्ट करना है उस वेंडर को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आइए हम सिलेक्ट करके आप लोगों को बता देते हैं। हमने वेंडर को सिलेक्ट कर लिया है। फिर लेटर ऑफिस नंबर हमको डालना है। मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको लेटर ऑफिस नंबर। तो यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं, मैं डाल के दिखा देता हूँ। ये हमने लेटर ऑफिस नंबर डाल लिया SMC/01/19/9/2025। तो आप लोग भी इस तरीके से लेटर ऑफिस नंबर किसी दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, उसमें कोई बाध्यता नहीं है। उसके बाद नीचे आते हैं। इसके बाद हमको सैंक्शन डेट भरना है। यहाँ पर ये आप लोग देख लीजिए सैंक्शन डेट। तो आपको जो ये नीचे डेट आप लोगों को एक्चुअल डेट जो आप लोगों को दिख रही है मैं दिखाता हूँ, ये वाली डेट यहीं पर हमको सैंक्शन डेट में भी डाल लेना है 19/9/2025। आप लोग देख सकते हैं हमने यही डेट डाल ली है। उसके बाद टोटल अवेलेबल अमाउंट हमें यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा। टोटल अवेलेबल 15,924। तो अब हमें ये अलग अलग मदों का होगा ये पैसा हमारा। तो हमको करना क्या है कि यहाँ पर जो टोटल अमाउंट यहाँ पर हमें डालना है, तो जिस मद में हम बनाना चाहते हैं यहाँ पर
मान लीजिए हम कंपोजिट ग्रांट का पैसा निकालना चाहते हैं, इसका पीपीए बनाना चाहते हैं, तो हमें कंपोजिट ग्रांट का जो कंपोनेंट कोड है वो बाद में सिलेक्ट अभी करना पड़ेगा। तो उससे संबंधित धनराशि क्या है, तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि हमको एक कागज़ में जिन जिन मदों पर हमको पीपीए बनानी है, तो उन मदों पर एक कागज़ में आपको जो है उसकी धनराशि, मद का नाम और कंपोनेंट कोड लिख कर अपने पास रख लेना है, ताकि पीपीए बनाने में आप लोगों को असुविधा ना हो। तो मैं प्रदर्शित कर दे रहा हूँ आपको स्क्रीन पर किस तरीके से आप लोगों को कागज़ में बना कर रख लेना है। तो मैं जिस धनराशि का बनाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर भर देता हूँ। ये अमाउंट मैं भर दे रहा हूँ यहाँ पर। ये मैंने 10,100 रुपये भर दिए हैं। नरेशन में आप जो है डाल सकते हैं यहाँ पर जिस मद का है। ये देखिए मैंने भर दिया है कंपोजिट ग्रांट। वाउचर नंबर कुछ नहीं भरना है। उसके बाद स्कीम कंपोनेंट्स आप लोग देख लीजिए, ये स्कीम कंपोनेंट। तो यहाँ पर सिलेक्ट स्कीम कंपोनेंट जो लिखा है आप लोगों को मैं दिखा देना चाहता हूँ। इसको हमें इस नीले रंग से जो लिखा हुआ है इस पर हमको क्लिक करना है। सिलेक्ट ऑप्शन पर हम लोग क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये कंपोनेंट कोड की एक लिस्ट निकल करके आ जाती है। ये देखिए ये लिखा हुआ है समग्र शिक्षा, आप लोग देख लीजिए। समग्र शिक्षा, इसी में हमें क्लिक कर लेना है। इसका जो प्लस का चिन्ह है आप लोग देख लीजिए, इसके प्लस के चिन्ह में हमको क्लिक करना है ताकि और ऑप्शन खुल के आएँ। तो हम इस प्लस के ऑप्शन में क्लिक करते हैं। इसके बाद हम चूँकि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए बना रहे हैं, अगर जो लोग भी सेकेंडरी माध्यमिक शिक्षा के लिए बना रहे हैं तो वो लोग माध्यमिक वाले के प्लस पे आइकन पर क्लिक करेंगे, और जो एलिमेंट्री प्रारंभिक शिक्षा के लिए बना रहे हैं तो प्रारंभ एलिमेंट्री एजुकेशन के सामने प्लस जो चिन्ह बना है इस पर प्लस पर चिन्ह पर क्लिक करेंगे। प्लस चिन्ह पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए प्लस पर क्लिक करते ही हमारे पास कुछ नए ऑप्शन खुल के आ गए हैं। तब हमको यहाँ पर जो कंपोनेंट कंपोजिट ग्रांट का देखना है वह आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए ऐप 0118, ये देखिए ऐप 0118, ये मैंने पहले ही लिख के रख लिया है, तो इसी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर फिल हो गया है। उसके बाद हमको यहाँ पर रेवेन्यू भर लेना है। ये रेवेन्यू पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद हमको यहाँ परसेंटेज में 100% लिख देना है। उसके बाद हमको यहाँ पर एडिट ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप लोग देख सकते हैं एडिट में क्लिक करते ही हमारे पास एक नया पेज खुलकर आ गया है। यहाँ पर अब हमको नीचे क्या करना है, पिछली प्रविष्टियाँ ऊपर वही हैं जो हम भर के आए हैं, लेकिन नीचे आप लोग देखिए यहाँ पर हमें चेक बॉक्स पर चेक करना है। मैं दिखा देना चाहता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक कर दिया हमने, और इसके बाद हमको यहाँ पर नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा सेव बटन। सेव बटन हमको क्लिक कर लेना है। सेव बटन पर क्लिक करते ही हमारे पास एक ये ट्रांजैक्शन वाउचर नंबर आ जाता है। इसका हम स्क्रीनशॉट अपने पास रख लेते हैं। कभी सर्च करना हुआ तो हम इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लेते हैं और इसको ओके पर क्लिक कर लेते हैं। ओके पर क्लिक करते ही फिर से हम नीचे जाते हैं। फिर यहाँ पर देखिए आप लोग देख लीजिए कि लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली। यहाँ नीचे आकर अब हमको क्या करना है, यहाँ पर यस ऑप्शन पर क्लिक करना है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये यस ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है। यस ऑप्शन पर क्लिक करते ही देखिए आगे क्या आता है। आप लोग देख सकते हैं यस ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारे पास नई चीज़ें आ गई हैं। अब ऊपर हमें देखिए सब भरा हुआ है हमारा। नीचे हमको देखना है इंस्ट्रूमेंट टाइप में क्लिक करना है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। इंस्ट्रूमेंट टाइप में हमको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ई पेमेंट यूजिंग प्रिंट डिवाइस पर क्लिक करना है। यहाँ एडिट ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास कुछ प्रविष्टियाँ आ गई हैं। यहाँ पर हमें यहाँ पर अब कुछ नहीं भरना, एक नरेशन हमको लिखना है कि हम किस मद के लिए ये पैसा निकाल रहे हैं। हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए हमने यहाँ पर नरेशन पासबुक में लिख दिया है कंपोजिट ग्रांट। और इसके बाद हमको करना है
यहाँ पर कन्फर्म ऑप्शन पर क्लिक नीचे, ये कन्फर्म ऑप्शन हमको क्लिक करना है। कन्फर्म पर क्लिक करते ही हमारे पास कुछ नया पेज खुल कर आया है। अब यहाँ पर देखिए नीचे सबसे हम यहाँ नीचे आते हैं तो यहाँ पर हमें पेज डिटेल हैज़ बीन कन्फर्म सक्सेसफुली, यहाँ पर जो लिखा हुआ है सबमिट फॉर अप्रूवल, ये लिखा हुआ है सबमिट फॉर अप्रूवल, इसमें हमको क्लिक कर लेना है। ये देखिए लिखा है सक्सेसफुली सेव टू सबमिट। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा पीपीए है वो डाटा अप्रूवर की आईडी में चला गया है और वहाँ से हमें इसे जो है सबमिट करना पड़ेगा, इसको वेरीफाई करना पड़ेगा, इसको अप्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको अब खोलनी पड़ेगी आगे की प्रक्रिया पीपीए जनरेट करने के लिए डाटा अप्रूवर की आईडी। तो अभी तक जो हम कार्य कर रहे थे वो डाटा ऑपरेटर की आईडी से कर रहे थे और आगे जो हमें काम करना है अब वो हमें डाटा अप्रूवर की आईडी से करना है। तो वहाँ पर डाटा अप्रूवर का आईडी और पासवर्ड डाल के हम उसको लॉगिन करना होता है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम फ़ोन से पीपीए जनरेट करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए डाटा अप्रूवर की आईडी ओपेरा मिनी वेब ब्राउज़र पर खोलनी होगी, तो चूँकि वहीं से हमें पीपीए मिल पाएगी और अगर हम क्रोम में इसको खोलते हैं तो नहीं मिल पाएगी। तो अगर जो मोबाइल में अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं तो अब डाटा अप्रूवर आईडी में पीपीए अप्रूव करने के लिए तो ये रिक्वेस्ट जो गई है उसको अप्रूव करने के लिए अगर आपको कार्य करना है तो ओपेरा मिनी वेब ब्राउज़र पर ही आप लोग लॉगिन करें डाटा अप्रूवर की आईडी। तो आइए मैं करके दिखाता हूँ। आगे हम ओपेरा मिनी वेब ब्राउज़र के इंटरफेस पर आ गए हैं और यहाँ पर हमने सर्च किया है PFMS लॉगिन। मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, PFMS लॉगिन हमने सर्च किया है और इसके सर्च करते ही हमारे पास ये देखिए ये जो पहला ऑप्शन PFMS लॉगिन आया है इसमें हमको क्लिक कर लेना है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये इसमें हमको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हमको लॉगिन ऑप्शन आ गया है। अब हमको डाटा अप्रूवर की आईडी से यहाँ पर लॉगिन करना है। ध्यान रहे ये कार्य हम ओपेरा मिनी वेब ब्राउज़र पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड और कैप्चा डाल करके मैं डाटा अप्रूवर का यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डाल करके मैं आगे फिल करता हूँ। देखते हैं आगे क्या आता है। आप लोग देख सकते हैं कि हमने डाटा अप्रूवर की आईडी से लॉगिन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल करते ही हमारे पास एक नया इंटरफेस खुल करके आ गया है। तो यहाँ पर हमको करना क्या है मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सबसे नीचे आप लोगों को यहाँ साइड में जो भी ये ड्रॉप डाउन में ढेर सारे ऑप्शन लिखे हुए हैं तो यहाँ पर भी हमको एक्सपेंडिचर पर क्लिक करना है। मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर भी हम लोगों को एक्सपेंडिचर में क्लिक करना है और ये आपको ये एरो दिख रहा है, इस एरो में हमको क्लिक कर लेना है। एक्सपेंडिचर के इस एरो में जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करते ही देखिए हमारे पास को ड्रॉप डाउन में नए ऑप्शन खुल करके आ गए हैं। तो यहाँ पर हमको करना क्या है कि ड्रॉप सबसे ऊपर मैनेज ऑप्शन लिखा हुआ है तो मैनेज ऑप्शन पर हमको क्लिक कर लेना है। मैनेज ऑप्शन पर हमने क्लिक कर लिया है। मैनेज ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारे पास एक नया इंटरफेस खुलकर आ गया। यहाँ पर अब हमको स्कीम भरना है। देख लीजिए यहाँ पर स्कीम भरना, सिलेक्ट कर लेना है स्कीम। हम यूपी 113 हमने फिल किया था, यूपी 113 समग्र शिक्षा, तो इसी को हमको फिल कर लेना है। मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ यूपी 113 समग्र शिक्षा। तो दोस्तों इसमें बैंक अकाउंट हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ बैंक अकाउंट हमने यहाँ फिल कर लिया है। बैंक अकाउंट फिल करने के बाद हमको करना क्या है कि सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। मैं सर्च ऑप्शन भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। सर्च ऑप्शन पर हम क्लिक करते हैं। सर्च ऑप्शन पर क्लिक करते ही हमारे पास ये कुछ देखिए प्रविष्टियाँ नीचे लिख कर आ गई हैं। तो हमने जो भी एक लेटर ऑफिस नंबर आप लोगों को मैं दिखा दूँ बनाया था तो वो यहाँ प्रदर्शित होने लगा है, ये देखिए। तो हमें इसी लेटर ऑफिस नंबर पर क्लिक कर लेना है। देखिए एक नया पेज खुलकर आएगा। आप लोग देख सकते हैं
यहाँ नीचे ऑप्शन आ रहा है अप्रूव एंड रिजेक्ट का। इसमें क्लिक कर लेते हैं। यहाँ अप्रूव एंड रिजेक्ट ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर लेते हैं। मैं दिखा देता हूँ आपको इस यहाँ पर। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर हमको रिमार्क में अप्रूव लिख देना है, अप्रूव्ड। अप्रूव लिख के हमको यहाँ पर अप्रूव ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अप्रूव ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। पॉपअप मैसेज में ओके कर देना है। प्रोसेसिंग हो रही है। ये देखिए एक नया पेज खुलकर आ गया है। यहाँ पर ये लिखा है प्रिंट पेमेंट एडवाइस, आप लोग देख सकते हैं, प्रिंट पेमेंट एडवाइस। इस पर क्लिक कर लेना है। इस पॉपअप मैसेज पर हमको ओके करना है। देखिए पॉपअप मैसेज पर जैसे ही ओके करेंगे तो हमारे पास जो पीपीए है वो प्रदर्शित होकर आ जाएगी। शिक्षक साथियों, आप देख सकते हैं कि जैसे मैंने पॉपअप मैसेज पर ओके किया है तो हमारे पास ये एक नया प्रिंट आउट खुल करके आ गया है, जो कि पीपीए का प्रिंट आउट है। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को कि यह कार्य जो हम डाटा अप्रूवर की आईडी से ओपेरा मिनी ऐप पर कर रहे थे, तो मैं एक बात बता दूं आपको कि ओपेरा मिनी ऐप पर ही जब हम लॉगिन करके यह प्रक्रिया पूरी करेंगे तो ओपेरा मिनी ऐप पर ही हमको इस प्रकार का प्रिंट देखने को मिलेगा। अन्यथा की स्थिति में आप अदर मोबाइल में अगर कार्य कर रहे हैं और अदर ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ये प्रिंट आउट निकल के नहीं आएगा। तो मैं बताना चाहता हूँ कि अब हम इसका प्रिंट कैसे ले सकते हैं। हमको प्रिंट आउट से इसको निकालना पड़ेगा। तो हम इसका कैसे प्रिंट तैयार कर सकते हैं जो साफ़ सुथरा हमारे पास प्रिंट आउट निकल कर आए। तो मैं उसका तरीका आप लोगों को बता देता हूँ। ये अभी मैंने स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल पर रखा हुआ है, मैं वर्टिकली में आपको करके दिखाता हूँ। ये देखिए वर्टिकल में इसको करके हमको करना क्या है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है, जैसे मैं लेकर दिखाता हूँ ये। और स्क्रीनशॉट ले करके हमको करना क्या है कि इसको जितना ये है जितना ये है एरिया इसका पीपीए का, उतने एरिया को आप ऐसे क्रॉप कर लीजिए। क्रॉप करके आप क्या करिए कि ओके कर दीजिए। ये देखिए मैंने क्या किया कि पीपीए को अपनी गैलरी में कर लिया है। मैं गैलरी में जा कर के दिखा देता हूँ। ये देखिए हमने क्रॉप करके अपनी पीपीए को अपनी गैलरी में कर लिया है। अब इसको हमें बनाना है पीडीएफ फॉर्म में। तो आप पीडीएफ फॉर्म में गूगल में जाके आप लिख सकते हैं इमेज टू पीडीएफ। तो इसको आप वहाँ पर भेज दीजिए और वहाँ अपलोड करते ही आप अपनी पीडीएफ को बना पाएंगे। मैं वो भी करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम चले जाते हैं क्रोम ब्राउज़र पर। आप लोग देख सकते हैं मैंने क्रोम ब्राउज़र में लिखा है इमेज टू पीडीएफ। ये पहली वेबसाइट आप लोगों को आ गई है, दिख रही होगी। इसमें हमको क्लिक कर लेना है, आई लव पीडीएफ। तो इसी में हमको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर देखिए सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन आ गया है। यहाँ पर सिलेक्ट इमेज पर हम जाते हैं और यहाँ से हम पहली ये फ़ोटो है देखिए, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमने क्रॉप करके यहाँ रखी हुई है। डन करते हैं और यहाँ पर जो है ये देखिए कन्वर्ट टू पीडीएफ ऑप्शन आ गया है। कन्वर्ट टू पीडीएफ ऑप्शन में हम क्लिक कर लेते हैं। देखिए कन्वर्टिंग पीडीएफ, डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक कर लिया हमने और ये पीडीएफ हमारी डाउनलोड हो रही है।
ये PDF हमारी डाउनलोड हो चुकी है और इसको हम जाके फाइल मैनेजर में देखते हैं कि ये मेरी वहाँ पहुँची कि नहीं। हम जाते हैं माई फाइल्स पे, स्क्रीनशॉट। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका PDF हमें साफ़ सुथरा बिल्कुल क्लीन PDF यहाँ पर मिल चुका है। इसको आप शेयर करके किसी को व्हाट्सएप में भेज सकते हैं और किसी कंप्यूटर वाले के पास भेज के इसका प्रिंट आउट आप निकलवा सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को ये जानकारी दी, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। एक बात मैं और आप लोगों को बताना चाह रहा था दोस्तों, कि इसको हमको करना क्या है कि इसकी हमको 2 कॉपियाँ इस प्रिंट आउट की निकलवानी है। देख लीजिए। तो अब यहाँ पर हमको करना क्या है कि इन 2 कॉपियों में यहाँ 2 जगह सिग्नेचर की ज़रूरत होती है। एक जगह प्रधानाध्यापक की, एक जगह SMC अध्यक्ष की। तो यहाँ पर इनका डिटेल और मोहर भर के 2 प्रतियों में तैयार कर लेंगे इसको, और दोनों प्रतियाँ हम बैंक में ले जाकर जमा करेंगे। तो जमा करने पर एक प्रति बैंक कर्मी होगा वो अपने पास रख लेगा वेरिफिकेशन करके, और एक को आपको रिसीपिंग के तौर पर एक प्रति आपको दे देगा जो आपको विद्यालय रिकॉर्ड में रखनी होगी। तो इस तरह से आपका 2-3 कार्य दिवस के अंदर सफल भुगतान आपके संबंधित खाते में कर दिया जाएगा। तो ज़रूर इस प्रकार से आप लोग PPA बना सकते हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको PPS निर्माण संबंधी काम करने में आप लोगों को मदद करेगा। इस तरीके से मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार।